लास्ट ही ड्रॉप होना चाहिए बेटा, अब हर एक टाइम थोड़ा ना ड्रॉप करेंगे, बस यही लास्ट ड्रॉप होना चाहिए, इसी में सब खत्म कर दो जितना हो सकता है ना, जितना फिनिश करना है। देखो मैं ये नहीं बोलता कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर अभी इस टाइम पे खड़े हो, सितंबर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1 सितंबर स्टार्ट हुआ है, और अगर आप अभी ड्रॉप ले रहे हो, सोच रहे हो कि अगले साल, तो मैं सबको यही बोलूंगा बेटा, इसको ना मजाक की तरह मत लो। ड्रॉप लेना मतलब सोच रहे हो आप एक पूरा साल एक किसी ड्रीम के पीछे लगा रहे हो, तो बीच में किसी का बर्थडे आए, किसी का वो आए, शादी आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल भी करी ना तुमने, जो गलतियां तुमने पिछले साल करी वही गलतियां इस साल नहीं करनी। अगर ड्रॉप लिया है तो भैया ये लास्ट ड्रॉप होना चाहिए, ये सोच के मेहनत करो और इसी हिसाब से पढ़ाई करो। इसके हिसाब से किसी को रिप्लाई भी करोगे ना तो उसको समझ में आएगा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी मतलब तुम्हारा बर्थडे नहीं मना पा रहा, कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे ना वो करना है, मतलब अपनी प्रिपरेशन करनी। कोई अगर बहुत ही अजीब सा आदमी होगा तो ही तुम्हारी बात नहीं मानेगा। बस यही लास्ट ड्रॉप होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एनालिसिस। आप जब तक अपने टेस्ट के एनालिसिस नहीं करते, आप मिस्टेक्स रियलाइज ही नहीं कर पाओगे। कितने लोगों मैं जानता हूँ सब पिछले साल भी इतने मार्क्स थे, इस साल भी इतने ही आ रहे। भैया इसका मतलब क्या है? आप अपने अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हो। जब आप खुद के अंदर चेंजेस नहीं करोगे ना तो फिर क्या लॉजिक बनता है कि सर आप 4 ड्रॉप ले लें चाहे 10 ड्रॉप ले लें, क्या ही ड्रॉप, मतलब क्या ही लॉजिक बनता है? आप जब तक खुद के अंदर चेंज करो, संडे पढ़ाई नहीं होती नहीं, तो ये गलत बात है भाई। अभी तुम्हारा टाइम है, अगर तुम अभी से सैटरडे संडे मनाने लगे तो तुम्हारा टाइम है ये, इस टाइम पढ़ने के लिए कोई वो नहीं होता, ठीक है। हाँ, एक भी मतलब जितने भी आए, देखो मैं तुम्हें बार बार बोला है कि मुझे 720 में से 400 नंबर आ रहे हैं कि 720 आ रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है, मैं उस बच्चे से ज़्यादा मुझे लगता है कि वो सही कर जाएगा जिस बच्चे को अपनी गलतियाँ पता होती हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए सर मेरे 300 नंबर आए, लेकिन मेरे पता है सर बाकी जो मार्क्स कटे वो कैसे कट रहे हैं, मैंने पढ़ाई सही से नहीं करी, मैंने रिवीजन नहीं किया, मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े। तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता होंगी ना, आप अपनी एनालिसिस ऐसे करोगे ना तो आप जरूर आगे बढ़ जाओगे। आधे से ज़्यादा लोग, हाँ बेटा कोई नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, देखो पेपर एनालिसिस जब करने जाते हो ना, पेपर एनालिसिस जब कुछ लोग बोले पेपर एनालिसिस कैसे करें, एक सिंपल सी चीज़ करो। जब भी तुम्हें पेपर एनालिसिस के लिए बोला जाए, जैसे मैं एक तरीका करता था कि 100 से मान लो 45 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है मेरे केमिस्ट्री में, ठीक है, 50 क्वेश्चन है मेरे केमिस्ट्री में, तो मेरे पहली चीज़ मैंने राइट कितना किए, पहली चीज़ मैंने राइट कितने किए और रॉन्ग कितने हो रहे हैं, या कौन से नॉट अटेम्प्टेड थे, और इन सब के रीजंस पता करो। आप ना जैसे मान लो मेरे 30 सही हो गए, मेरे 15 गलत हो गए, मतलब 10 सही हो गए, और नॉट अटेम्प्टेड में मान लो अभी हम 10 ही लेके चलते, ठीक है 10 लेके चलते, तो मैं ना अपना रीजंस लिखूंगा। सही हुए तो तुक्के में सही हुए, जैसे मैं तो पूरा इसका वो कर रहा था, सही क्यों हुए, बिकॉज मतलब ठीक है कुछ होते ना कि सर आता था, ठीक है ना, कि सर पता था, नॉलेज थी इसके बारे में, नॉलेज थी, प्रैक्टिस थी, क्या था, या फिर मैं लिखता था कि तुक्का है, या कैसे होता है ना, तुक्के से भी तो सही हो जाता है आदमी को, तो तुक्का से सही किया, कैसे सही किया, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, सर क्या किया, सर रॉन्ग अपने पास मतलब सिलेबस रिवाइज नहीं था, जैसे ये सब चीजें लिख लो कि सर सिलेबस रिवाइज नहीं था, या फिर लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, फॉर्मूला गड़बड़ हुआ, ये सब चीजें ना कि रॉन्ग फॉर्मूला। अब आपकी अपनी अपनी गलतियां होती है। जैसे मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मैं अपनी बारे में बताता हूं, मुझे आज भी कोई जैसे खड़ा होकर जल्दी पूछ देना मुझे तो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, मैं बहुत डर जाता हूं, क्योंकि मुझे ये फियर पहले अपने टाइम पे भी बहुत था। तो मैं उस तरह क्वेश्चन में हाईलाइट करता था एग्जाम हॉल में, बोलते ना कि पहले हाईलाइट करता था कि मुझे क्या निकालना है। ऐसा नहीं कि नहीं आता था, बस मुझे आता है, लेकिन मैं जल्दी में करेक्ट वाले ही ऑप्शन टिक मार दूंगा। साइकोलॉजी बनी है करेक्ट मारने की, तो पता चला इनकरेक्ट पढ़ा ही नहीं, 4 ऑप्शन पढ़े ही नहीं सही से। तो ये चीज करना। सर नॉट अटेम्प्टेड क्यों नहीं, तो सर क्या दिक्कत थी, सर क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुई। अब क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम अगर हो रही है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। कोई बोले कि सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा बाकी लोग अगर 680 720 लेके आ रहे हैं, आप नहीं लेके आ रहे, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस कम है। क्वेश्चन समझ में क्या होता है, क्वेश्चन समझाने के लिए कोई अलग चीज थोड़ा आती है, क्वेश्चन दिखता है, उसको पढ़ना होता है, सोचना होता है कि अच्छा यार ये चीज चल रही है, मुझे इसके हिसाब से रिलेट करना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन यही है, पेपर एनालिसिस ऐसे क्या आता है, चाहे वो फिजिक्स का करो, चाहे केमिस्ट्री करो, चाहे बॉटनी का करो, जूलॉजी का करो, जिसका मर्जी उस तरह से करो। राइट के भी किस तरह से राइट हो रहे हैं, आपको सही से आता था, बगल वाले सीटिंग करी, क्या किया ये भी पता होना चाहिए। इंटरनेट पर आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, किसी को दिखाइए मत कि हाँ किस टीचर को दिखाना है, खुद से ऑनेस्ट रहो, ठीक है, खुद से ऑनेस्ट रहो, अपने आप हो जाएगा। पेपर हिंदी इंग्लिश भाई जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसमें दे दो, हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं आ सकता, हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं आ सकता, ठीक है। अगर वही बात है ना कि आप जब संडे को टेस्ट देते हो, जिस दिन भी सोचो संडे को आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप उसके बाद टेस्ट देने के बाद आपको पता तो चल ही जाता है, आप उस टाइम एनालाइज करो और फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट चांसेस लिखो। मतलब आप ना देखो एक सिंपल चीज़ है, अब ऑब्वियस है आजकल रील्स के जमाने में किसको टाइम है इतना कुछ सोचने का, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे, मैं सच बता रहा हूँ, ये रील्स वाले यूट्यूब वाले भैया दीदी सब मिलेंगे अगले साल भी ऐसे ही ज्ञान देते रहेंगे। मैं मजाक के बोलता रहता हूँ, लेकिन हाँ रियलिटी यही है, क्योंकि उनका बिजनेस उसी पे चलता है, ठीक है। वो 6 महीने के अंदर खत्म करा देंगे, 2 महीने के अंदर खत्म करा देंगे, करने को कर भी सकता है कोई बच्चा, लेकिन यार तुम अगर सितंबर में खड़े हो तो सितंबर में ना तुम्हें अपनी इंप्रूवमेंट स्कोर्स पता होनी चाहिए, यार मुझे कहाँ अपनी कमियां हैं, मुझे किस तरह की चीजें चाहिए। जैसे मुझसे कोई बोलता है, तुम्हें कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक बार में थ्योरी पढ़ी समझ में आ गया, बॉटनी पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा, एक बार मतलब एक बार में सारे क्वेश्चंस कर लेते। कुछ हम जैसे लोग होते हैं जिनको बार बार प्रैक्टिस चाहिए। मेरे साथ तो मुझे कोई बोले कि परफेक्शन कैसे आता है, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा पढ़ता था और 10 मिनट अगर पढ़ रहा हूँ तो 50 मिनट में क्वेश्चन कर रहा हूँ, ताकि मुझे उसके ऊपर पूरा कमांड हो जाए, मुझे पता चल जाए। अब मैं
चाहे बॉटनी का एग्जांपल ले लो, चाहे जूलॉजी का एग्जांपल ले लो, चाहे केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक, तुम चाहे जितनी बार पढ़ लो, अगर तुमने क्वेश्चन किया नहीं तो रिवर्स सोच ही नहीं पाए ना। पढ़ने को पढ़ लो एग्जांपल की सर किंगडम इतने टाइप के, फाइलम इतने टाइप के, एग्जाम में टाइप थोड़ा पूछता है कि विच टाइप ऑफ दिस, वो सीधा एग्जांपल देगा, बोलेगा किससे बिलोंग करता है। तो ये आपको रिवर्स कौन सिखाएगा? ये रिवर्स सिखाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवर्स कौन सिखाएगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस सिखाएगा। चाहे वो केमिस्ट्री में, अब मैं जैसे आज पढ़ाऊंगा, मान लो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो पढ़ाता चला गया ना, धड़ 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 अपना चलता चला गया। पूछते टाइम थोड़ी ना पूछा जाएगा तुमसे उस तरह से कि भैया आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाइए, नहीं, रिएक्शन पढ़ाने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपसे उल्टा पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला किसका था, उस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। अरे मैं खुद मैंने अपनी इंस्टा पे शायद देखा हो किसी, मैं तो अपना वो लगा चुका हूँ, मैं खुद की लिमिट लगा चुका हूँ। जैसे ही आता है मेरे लिमिट की 1 घंटा हो गया, मैंने उस टाइम बंद कर देना, उसके अंदर खोलता ही नहीं। कभी कभी जैसे हाँ कभी लगा संडे वनडे है, चलो कुछ ज़्यादा रिप्लाई कर देते हैं तो कर दिया। ये तो खुद से करनी पड़ेगी ना, आपको पता चल रहा है कि आपका टाइम बहुत जा रहा है, आपका टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, तो आप उसको सही से यूटिलाइज करो। अगर यूटिलाइज नहीं करना जानोगे तो गए फिर। अभी ड्रॉप लिया है तो बेटा मैं तो ये बोलूंगा कि बीच से कहीं से स्टार्ट मत करो, किसी एक बैच को पकड़ लो, चाहे यकीन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, इतना जान जाओ, सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तभी यहाँ पर खड़े हैं। किसी एक को पकड़ लो, ठीक है, जिससे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जिसकी तुम्हें मतलब अच्छा लगता हो कि हाँ यार मैं इस आदमी से पढ़ सकता हूँ, उसको पकड़ के और शुरू से उसकी वीडियोस देखो। अभी क्या फायदा है कि जो लोग अभी ड्रॉप ले रहे हैं, तुम्हारा ऑलरेडी सिलेबस बहुत कुछ हो गया है, तो उल्टा मत सोचो कुछ लोग सर बैकलॉग हो गया इतना। अरे तुम ये सोच, तेरे पास रिकॉर्डेड पढ़ा है, तो चाहेगा तो एक दिन में 4-4 लेक्चर देख सकता है। जो डेली देखता है उसके साथ एक लिमिटेशन है बेचारे के साथ, वो आज के लेक्चर आज ही भर देख सकता है, ठीक है, कल फिर लाइव, कल फिर से वो करेगा। तुम्हारे पास तो ऑप्शन पड़ा है ना, 4 दिन का लेक्चर एक बार में उठाया कर लिया। अब बैकलॉग तुम्हें भगाओ, तुम अपनी स्पीड को मेंटेन करो, टारगेट ले लो कि यार मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन 1 दिसंबर से मैं सही कर लूंगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के अंदर ये जो चल रहा है और प्लस पिछले का 3 महीने का बैकलॉग एक बार में खत्म कर दूंगा। तो ऐसे लेना पड़ेगा, टारगेट नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं। यकीन प्लस में बेटा अभी आ जाएगा, यकीन प्लस से जब वो होगा ना तो उसमें पढ़ाने को पढ़ाएंगे, बट सब लोग मिक्स करके पढ़ाएंगे आजकल। हाँ हाँ देखो यार ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, माइंड मैप भी अभी शायद मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइंड मैप भी आ रहा है यूट्यूब पे, उसके बाद भी क्वेश्चन करने को बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ से लगे वहाँ से फॉलो कर लो, क्वेश्चंस कर लो। दिक्कत ये नहीं है कि मतलब कंटेंट की किसी को कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, किसी का अगर कोई बोलता है कि सर बैच नहीं खरीदने के पैसे, भैया आज के टाइम पे मुझे इतना पता है कि हर एक वीडियोस मिल जाती हैं, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, PW के चैनल पे बहुत कुछ मिल जाएगा जहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो। DVPs इंटरनेट पे, टेलीग्राम पे, सब जगह मिल जाते हैं। मतलब मुझे खुद को लगता है कि यार ये लेक्चर यहाँ पड़ा हुआ है, करने वाला कर लेता है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं यार, कोशिश कर। और मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप हो चाहे लास्ट, मतलब कोई ड्रॉप हो, सेकंड हो, थर्ड हो, बस ये होना चाहिए कि ये मेरा, अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो दिस विल बी माय लास्ट ड्रॉप, और ये मेरा सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होगा। तो जैसे एक ना माय बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। एक ना मूवी थी, मूवी क्या सीरीज है, मैंने अभी मतलब कुछ दिन पहले, मनी हाइस्ट करके एक सीरीज है, ठीक है, अभी तो नहीं बोलूँगा, बहुत लंबी सीरीज है, मत देखना, बस तुम्हें बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है, जो प्रोफेसर होता है, जो मास्टरमाइंड होता है, वो हर एक वेरिएशन सोच के चलता है, हर एक चीज़ सोच के चलता है कि अगर ये गड़बड़ हो गया तो कौन सा प्लान है, ये गड़बड़ हो गया तो कौन सा प्लान है। तो मैं उसको देख के एक चीज़ सीखा यार कि ऐसा होना चाहिए इंसान को, हर एक वेरिएबल। अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरा मई में एग्जाम होगा, तो मान लो अपने पास गिन चुन के दिन बनाओ कि यार मेरे पास मई में एग्जाम है, मैं कैसे कैसे, मान लो हो सकता है 10 दिन मेरी तबीयत ही खराब हो जाए, 10 दिन मेरे मतलब घर पे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें मैं सही से ना पढ़ पाऊँ। हर एक वेरिएबल देख के चलो, हर एक वेरिएबल देख के चलो, फिर प्रिपरेशन करो चुपचाप। अच्छा देख लिया है, बहुत बढ़िया यार, अब लेकिन मत देखना यार, वेब सीरीज नहीं देखना है, देखो ठीक है। हाँ किसी को भी बोल रहा हूँ, किसी को भी ऐसा लगता है, प्लीज अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करो, ज्यादा दूर नहीं है बेटा। मैं बार बार बोलता हूँ, सिलेक्शन और रैंक डिसाइड हो जाता है कैलेंडर बदलने से पहले। जो रैंकर्स होते हैं ना, टॉप 100 वाले, टॉप 200 वाले, वो कैलेंडर बदलने से पहले 2024 में ही अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर चुके होते हैं कि 2025 में बस उनको एग्जीक्यूट करना होता है। जो रैंक डिसाइड होता है ना, रैंक कैलेंडर बदलने से पहले हो जाता है। सिलेक्शन के लिए जो लोग जो थोड़ा लेट जगते हैं, जो लोग लास्ट में सिलेक्शन के लिए आते हैं, उन लोगों का सिलेक्शन के लिए आप कैलेंडर चेंज होगा, 2025 में भी मेहनत करेंगे। कुछ लोग क्रैश कोर्स से कर लेंगे, कुछ लोग बहुत तेज भागेंगे, कुछ लोग क्रैश कोर्स भी हो गया उससे भी कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, तो उससे भी कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो रैंकर बच्चा है ना, वो अभी से स्टार्ट करेगा और कैलेंडर बदलने से पहले 31 दिसंबर से पहले अपना सब कुछ खत्म कर देगा।